हेलो स्टूडेंट। आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। तो आज चलिए हम बात करते हैं कि काउंसलिंग से पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट कंप्लीट रखना है, जो कि हमारे हमारे काउंसलिंग के टाइम हमें कोई बाधा ना आए अपने काउंसलिंग कराने में। तो इस वजह से हमें अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट रखना है। तो चलिए हम बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें काउंसलिंग के टाइम रखना है। तो सबसे पहले हमें क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज मैंडेटरी टू स्टेप इन एम्स काउंसलिंग, यानी कि सभी लोगों को अनिवार्य है अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना। ठीक है। और दूसरा, कैंडिडेट मस्ट बी कैरी ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अलोंग विथ अ फोटोकॉपीज, यानी कि कैंडिडेट अपना क्या कहते हैं जो डॉक्यूमेंट है उसका फोटो कॉपी एंड उसका क्या कहते हैं फोटो कॉपी, यानी कि फोटो कॉपी जो डॉक्यूमेंट है आपका उसकी फोटो कॉपीज कराकर आपको कम से कम तीन फोटो कॉपी रखनी है, ताकि हमें हमें क्या कहते हैं कौन सा डॉक्यूमेंट कब लगे और कहाँ लगे ये हमें मालूम नहीं। इस वजह से तीन रखनी है। और इंश्योर दैट ऑल द डॉक्यूमेंट आर वेरीफाइड एंड अप टू डेट, यानी कि आप ये निश्चित रखना कि अपना जो डॉक्यूमेंट है वो आपका वेरीफाइड है कि नहीं है, यानी कि ओरिजिनल है कि नहीं है। और कुछ लोगों को अप टू डेट, यानी कि अप टू डेट मतलब कि हमें जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो डेट्स खत्म हो जाती है। जैसे कि हमें अगर ओबीसी का अगर कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है तो वो 1 तारीख तक ही 1 अप्रैल तक ही वैलिड रहता है। 1 अप्रैल के बाद आपको नया बनवाना होगा। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट बहुत ही जरूरी हैं। जैसे कि पहला तो एम्स एम्स एडमिट कार्ड, जो आपको पेपर के टाइम आपने डाउनलोड किया होगा वो बहुत ही जरूरी है। और दूसरा, रैंक कार्ड, यानी कि जो हमारा रिजल्ट आया हुआ है उसको भी रखना अनिवार्य है। और सीट अलॉटमेंट लेटर, यानी कि जब आपने काउंसलिंग करा का, यानी कि जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपको पता चल जाता है कि हमारा एलिजिबिलिटी है कि नहीं है, यानी कि वही रिजल्ट ही इसमें काम कर जाएगा। और दूसरा दूसरा हम बात करते हैं कि अपनी 10th की मार्कशीट हमें इसलिए हो सकता है क्योंकि अपना क्या कहते हैं डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस उससे वेरीफाई किया जाता है। और हाँ, बात ये एक और चीज है कि सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, यानी कि अगर आपने 10th पास किया होगा तो आपको साथ में 10th का सर्टिफिकेट भी मिला होगा। और सर्टिफिकेट जो मिला होगा, कुछ लोगों को ये भी हो सकता है कि सर्टिफिकेट नहीं मिला होगा। तो वो घबराइएगा नहीं। वो क्या कहते हैं अपनी मार्कशीट को ही ले जाइएगा, उसी से ही वेरीफाई कर लिया जाएगा। ठीक है। हाँ, और क्लास ट्वेल्थ की मार्कशीट और सर्टिफिकेट भी होना अनिवार्य है। हाँ, वैसे अगर क्या कहते हैं आपको 12th में भी नहीं मिला है तो आपकी मार्कशीट ही काम आ जाएगी। ठीक है। और हाँ, और कुछ अपने वैलिड फोटो आईडीज, यानी कि फोटो आईडीज में जैसे आधार कार्ड और पासपोर्ट, वोटर आईडी। हाँ, अगर आपके पास पैन पैन कार्ड भी है तब भी तब भी उसे वो भी वैलिड रहेगा। ठीक है। और पासपोर्ट साइज फोटो, यानी कि जो जो हमने एडमिट कार्ड के टाइम या रिसेंट फोटो आपके पास है तो आप उसे कम से कम 7-8 तो ले जाइएगा। ठीक है। क्योंकि कहा वहां पहले फॉर्म भराया जाता है, उसमें लगता है, फिर वेरिफिकेशन के लिए भी लगता है, इस वजह से कम 7 ले जाइएगा। ठीक है। और कैटेगरी स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट, जैसे कि हम जानते हैं कि अगर आप SC SC के हैं, ST SC के हैं तो आपको ST SC का सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है। और एक बात और, इनका इनका अगर पुराना भी है, ओल्ड ओल्ड भी है तो वो भी काम कर जाएगा। ठीक है। और हाँ, बी ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट, यानी कि हम अगर ओबीसी के हैं तो हमें हमें 1 अप्रैल का होना चाहिए, 1 अप्रैल का बाद का ही होना चाहिए। ये नहीं कि हमने हमारा एक्सपायर हो गया पुराना है तो वो काम कर जाएगा, ऐसा नहीं है। इस वजह से आप ओबीसी का
हर 1 अप्रैल के बाद उसे अपडेट कराया जाता है, तो उसे अपडेट आप करा लीजिएगा, अभी टाइमिंग है, अभी आप करवा सकते हो, ठीक है। और ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट यानी कि वो भी 1 साल के लिए ही बनता है, इसे भी आपको 1 अप्रैल के बाद कराना ही होगा, ठीक है। उसे आप कंप्लीट कर रखना, क्योंकि हमें काउंसलिंग के टाइम ये लगभग लगभग 1-2 दिन लग जाता है, 2-3 दिन लग जाता है बनने में, तो इस वजह से पहले ही बनवा लेना, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस, अगर ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूबीडी, अगर क्या कहते हैं आपके कोई है ईडब्ल्यूएस में, तो आपका सर्टिफिकेट लगेगा, वरना नहीं लगेगा, ठीक है। एडिशनल डॉक्यूमेंट यानी कि क्या कहते हैं ये जरूरी है, लेकिन ये मतलब क्या कहते हैं जो बाद में ये भी क्या कहते हैं हमें बाद में मिले हैं, वो इसलिए होता है, जैसे कि हमें ट्रांसफर ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी कि टीसी, टीसी यानी आपने अगर अगर क्या कहते हैं 10th या 12th में पास किया होगा, आपको रिजल्ट लेने गए होंगे, तो टीसी मिली होगी। जिनको नहीं मिली है, आप कॉलेज जाकर वहां से फॉर्म भरकर आप वहां से ले सकते हो, ठीक है। अभी 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 आप कंप्लीट कर लेना, नहीं तो एग्जाम के टाइम बहुत ही दिक्कत होगी, ठीक है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट ये भी आपको स्कूल से ही मिलता है, ठीक है। और करेक्टर सर्टिफिकेट और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट यानी कि मेडिकल मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको किसी भी हॉस्पिटल से बनवा लेना है, ताकि ताकि हमें हमें उतनी टाइम परेशानी ना हो। और क्योंकि ये लगता है, आप अगर कॉलेज ज्वाइन करने जाओगे तब भी में लगेगा, आप जब वेरिफिकेशन करवाने जाओगे तब भी लगेगा, ठीक है। फाइनल चेकलिस्ट यानी कि कैरी ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ये बहुत ही जरूरी है। ये नहीं कि आप फोटो कॉपी लेकर चले गए और आपका काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाना ही होगा। ब्रिंग एट अ लास्ट 2 शीट ऑफ फोटोज कॉपीज यानी कि आपको जो क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट हैं उनके कम से कम 2 फोटो कॉपी करवा ही लीजिएगा, ये मैंडेटरी है, ठीक है। अगर अगर आप ज्यादा करवाना चाहें, अगर 3 भी करवाना चाहें तो 3 भी करवा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अरेंज और डॉक्यूमेंट इन द रिक्वायर्ड ऑर्डर, ठीक है। हाँ, ये चीज आपको बहुत ही ध्यान रखना है, जैसे कि अगर मतलब कि हमें एक ऑर्डर दिया जाता है कि हमें पहले कौन सा डॉक्यूमेंट रखना है, ठीक है। तो तो आप ये जाकर उनके क्या कहते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे पढ़ लेना, ठीक है, कौन सा ऑर्डर में लगाना है, या तो आप वहां जाओगे काउंसलिंग कराने जाओगे या वेरिफिकेशन कराने जाओगे, तब आपको वहां क्या कहते हैं बता दिया जाएगा कौन से ऑर्डर में रहेगा, ठीक है। रिपोर्ट टू द काउंसलिंग वेन्यू ऑन द टाइम, हाँ ये भी एक चीज ये भी है कि आप काउंसलिंग कराने जब जाएं तो आप टाइम से पहुंचे, ये नहीं कि आप लेट में पहुंचते हैं और आपका नंबर ना आए, या क्या कहते हैं लेट हो जाओ, आपको एंट्री ना मिले, ये भी हो सकता है। तो आप इसका बहुत ही ध्यान रखना, ठीक है। और फॉलो ऑल एम्स काउंसलिंग इंटरेक्शन केयरफुली, ठीक है। ये आप जाकर ऑफिशियल वेबसाइट पर उनका नोटिफिकेशन एक बार पढ़ लीजिएगा, तब आपको पता चल जाएगा कि हमें काउंसलिंग के टाइम कौन क्या किन किन बातों को ध्यान में रखना है, ठीक है। इन बातों को आप ध्यान में रखिएगा। और बात हम करते हैं, हाँ अब हम बात करते हैं, ये बहुत बहुत ही जरूरी बात ये है कि आप सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके रखना, नहीं तो काउंसलिंग के टाइम बहुत ही सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ही परेशान हो जाते हैं, और और किसी कारणवश अगर आप काउंसलिंग कराने जाओ, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट ना हो, तो आपकी काउंसलिंग नहीं होगी, तो आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। इस बात को बहुत ही ध्यान रखना, और क्या कहते हैं काउंसलिंग कराने से जाने से पहले, ठीक है। आप थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो, और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो और अच्छा लगा हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना और थम्स अप का कमेंट करना, ठीक है। बाय।